Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 16, poem geography lesson. In the last worksheet, you read a poem about the perspective of a man who sees the city from above, seated in a jet plane. स्टूडेंट्स, हमने पिछली वर्कशीट में भी इसी पोएम का पढ़ा था, जिसमें एक आदमी के पर्सपेक्टिव को, दृष्टिकोण को दिखाया था, सिटी को देखते हुए, जो ऊपर वो जेट प्लेन में बैठा हुआ था. नाउ नेम द मैन हुज पर्सपेक्टिव वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट स्टेंजा. आपको उस मैन का नाम बताना है जिसका पर्सपेक्टिव जो है वर्कशीट में जो स्टेंजा दे रखा था उसमें दिखाया गया था. टी.एस. इलियट, रविंद्रनाथ टैगोर, जुल्फिकार घोष, टेड होकेस. तो इसमें किसका पर्सपेक्टिव था? उसके पोइट का क्या नाम था? जुल्फिकार घोष. ओके, तो इसका आंसर सी, जुल्फिकार घोष. ओके, जुल्फिकार घोष का पर्सपेक्टिव उसमें दिखाया था. तो अब ये पोएम फिर कंटिन्यू हो रही है वर्कशीट 16 में. नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम एंड सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी विल गो मच हायर. अब हम जो है बाकी बची हुई पोएम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में कि जब और ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है. ओके, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई. जब जेट 6 miles ऊंचाई पर चला गया, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड. तो वहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था क्या कि अर्थ जो है वो राउंड है, गोलाकार है. एंड इट हैड मोर सी देन लैंड. ज़्यादा अर्थ पर पानी है, समुंदर है, और जो धरती है, लैंड है, वो कम है. वो उस जेट से दिखाई दे रहा था. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन ये समझना मुश्किल था दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर. कि इंसान धरती पर जो नफरत करता है एक दूसरे से, उसके क्या रीजन्स है, क्या कॉजेज है. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल. शहर में जो है वो दीवारें बना देता है और एक दूसरे को मारते हैं इंसान को. इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल था वहाँ से. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. उतनी हाइट से ये बात क्लियर नहीं थी, पता नहीं क्यों. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द हाइट दैट द जेट अटेन्ड. ओके, जेट कितने हाइट पर था ये देखिए. फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है 6 miles हाई. ओके, तो ए ऑप्शन इज 10,000 feet. नो, बी ऑप्शन इज 6 miles. करेक्ट वन. ओके, सी इज 10,000 मीटर, डी इज 6 किलोमीटर. तो इसका आंसर है बी, 6 miles. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट लर्न अबाउट द अर्थ. अर्थ के बारे में पोइट ने क्या सीखा. दैट द अर्थ वॉज राउंड. यस, अर्थ वॉज राउंड. देखा ना उसने, ऊपर से जेट विमान से दिखाई दे रही थी कि पृथ्वी गोल है. दैट द अर्थ हैड बाउंड्रीज. अर्थ के बाउंड्रीज हैं. दैट द अर्थ हैड नो लैंड. अर्थ में कोई ज़मीन नहीं है. दैट द अर्थ वॉज इंटायरली मेड ऑफ वाटर. कि अर्थ पर पूरा पानी ही पानी है. तो इसका सही ऑप्शन है ए. वहाँ से क्या दिखाई दे रहा था? द अर्थ वॉज राउंड. ये देखिए सेकेंड लाइन में ही दे रखा है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड. ओके, तो इसका आंसर है ए, दैट द अर्थ वॉज राउंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी की लॉजिक को क्या थ्रेट है, किससे जो है डरता है? मैन से, एनिमल से, वाटर से, या लैंड से? थ्रेट किसका था? मैन से. कि मैन जो है, मैन को नफरत क्यों करता था, ये थ्रेट थी. उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, तो इसका थ्रेट क्या था? मैन. व्हाट इज ए थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी? दैट इज मैन. ए ऑप्शन इज करेक्ट वन. मेक ए लिस्ट ऑफ द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव मेंशन स्टेंजा. अब हमें राइमिंग वर्ड्स की लिस्ट बनानी है जो स्टेंजा के अंदर है. आपको पता है स्टूडेंट, राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड जो है सेम होती है. जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा हाई वाई, तो आई हाई ई वाई, उसमें भी ई है, लास्ट की साउंड सेम है. तो इसी तरह से हम देखिए इस स्टेंजा में देखते हैं. ये देखिए, ये राउंड है और ये फाउंड है. राउंड फाउंड, ओन्ड साउंड देखो सेम है, तो ये राइमिंग वर्ड्स है. इसी तरह से लैंड, अंडरस्टैंड, ये राइमिंग वर्ड्स है. तो इनके लिखने का तरीका है, पहले देखो राउंड लिखा, फिर उसका राइमिंग वर्ड्स डैश करके फाउंड. इसी तरह लैंड का राइमिंग वर्ड्स क्या है? अंडरस्टैंड. तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स है इस स्टेंजा के अंदर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेट वन थिंग दैट बिकम्स क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर टू द पोइट। एक बात आपको वो बतानी जो पोइट को समझ में आई ऊंचाई से, जो क्लियर हुई बात, और एक वो बात बतानी है जो अनक्लियर है, अब भी पोइट को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ राउंड। जेट विमान में ऊंचाई से 6 माइल्स ऊंचाई से उसको दिखाई दे रहा था, बिल्कुल क्लियर था कि अर्थ क्या होती है, राउंड है। तो ये बात क्लियर है। और अनक्लियर वाली कौन सी है, वाई मैन हेट ईच अदर इज नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई। एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत क्यों करता है, ये बात क्लियर नहीं थी स्काई से। तो ये थी हमारी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।